ऐसे ही नहीं रोज फलक देखता तुझको, चेहरा है तेरा चांद, सितारे तेरी आंखें। सहारा प्रणाम, स्वागत है आपका इस खास शो में। मैं हूं रूपल। जिस तरह हर हसीना ताउम्र खूबसूरत दिखना चाहती है, उसी तरह हर शख्स ताउम्र जवान बना रहना चाहता है। हर दौर में खूबसूरती के पैमाने अलग अलग रहे हैं। आज के दौर में खूबसूरत और जवान दिखने के लिए कई लोग जिम ज्वाइन करते हैं, योगा करते हैं, यहाँ तक कि एंटी रिंकल इंजेक्शन लगाते हैं और कॉस्मेटिक सर्जरी भी करवाते हैं। कई बड़ी हस्तियों के बारे में इस तरह की खबरें अक्सर सुनने और पढ़ने को मिलती रहती हैं। हमारे देश में भी कई लोग इस तरह के उपायों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे देश में इस तरह के उपायों का इस्तेमाल करने वाले इसकी चर्चा करने से कई बार हिचकिचाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? जब देश तरक्की कर रहा है तो समाज क्यों नहीं बदल रहा? क्यों हम इस बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं? क्या खुद को और सुंदर बनाना गुनाह है? इसी पर करेंगे आज हम चर्चा। तो शुरू करते हैं हमारा ये खास कार्यक्रम। आज के मौजूदा दौर में खूबसूरती और जवानी का पैमाना फिल्मी सितारों को माना जाता है। युवा पीढ़ी बड़े ही श्रद्धा भाव से उनकी नकल करती है। सलमान खान की बॉडी हो या माधुरी दीक्षित की 1000 वॉट स्माइल, ये सब हासिल किया जाता है। कैसे? आइए हम आपको दिखाते हैं फिल्मी सितारों की खूबसूरती का राज। यहाँ पर लोगों को लगता है कि नेचुरल ब्यूटी जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, तो छुपाना नहीं चाहिए। योर फेस इज योर फॉर्च्यून, और अगर सही वक्त पे आपको करने की जरूरत पड़े तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई वन शुड नॉट। वो तो उनको पता क्यों छुपाते हैं, क्यों नहीं छुपाते हैं, और मीडिया के ऊपर भी है। कर रहा है तो वो अच्छा लगने के लिए ही करता है। सारे लोगों को ब्यूटीफुल होना चाहिए। क्या है बॉलीवुड के सितारों की खूबसूरती का राज? किसके मुरीद हैं बॉलीवुड के सितारे? सितारों की सदाबहार जवानी का रहस्य क्या है? किसके दम पर अकड़ता है दबंग? अधेड़ उम्र में जवान बने रहने का फॉर्मूला क्या है? लंबे समय तक कैसे सलामत रहता है जवानी का जलवा? किसके दीवाने हैं सुपर सितारे? सितारों को कौन बख्शता है सदाबहार जवानी? खूबसूरती का पैमाना क्या होता है? आंखें, होंठ, या फिर चेहरा, या त्वचा, या फिर रंग? बॉलीवुड में या फिर यूं कहें कि पर्दे पर काम करने वाले हमारे स्टार सुपरस्टार्स खुद को जवान और आकर्षक बनाए रखने के लिए अक्सर कोशिशों में जुटे रहते हैं, ताकि उनके अपने फैंस के दिलों में उनका मकाम बरकरार रहे और उनका करियर नई बुलंदियों को छूता रहे। सर्जरी करा के अपने आप को चेंज करता है, तो मेरे हिसाब से पर्सनली ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। So long as somebody is happy and enjoying what they do, it's a personal choice. सर्जरी का सहारा लेकर खुद को लंबे वक्त तक जवान बनाए रखने वालों की तादाद में खासा इजाफा हुआ है। खासतौर से बॉलीवुड के सितारे रिंकल फ्री इंजेक्शंस और कॉस्मेटिक सर्जरी के खास मुरीद हैं। सपोज कीजिए मैं अंडर आइज की या कुछ ऐसी प्लास्टिक सर्जरी कराता हूँ, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं लोगों को बताऊं। किसी का नाक या लिप्स या आईज कुछ ठीक ना लगे तो दे गो फॉरवर्ड टू इट, फॉरवर्ड फॉर इट, एंड हर इंडिविजुअल की चॉइस है। रूपेश गुप्ता और एहतराम अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर वरुण कटियाल, हेयर एक्सपर्ट अमजद हबीब, एडवर्टाइजिंग प्रोफेशन रति बावा, डॉक्टर रश्मि तनेजा कॉस्मेटिक सर्जन, सोनिया बजाज फिटनेस एक्सपर्ट, फैशन डिजाइनर पूजा, रीता गंगवानी पर्सनालिटी एक्सपर्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर वरुण कटियाल से। डॉक्टर वरुण, जिस तरह से पहले लड़कियां अपनी शादी से पहले ब्यूटिशियन के पास जाती थी तैयार होने के लिए, सिर्फ उस खास दिन के लिए, आप क्या कहेंगे? अब क्या लड़कियां लॉन्ग टर्म ब्यूटी में विश्वास रखती हैं? हाँ, मैं आपके साथ सहमत हूँ। आजकल इतनी अवेयरनेस हो गई है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है, लोगों को काफ़ी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट के थ्रू और भी ज़रियों के थ्रू। तो अब क्योंकि इतना अवेयरनेस हो गया है, तो लड़कियां आजकल डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाती हैं, कॉस्मेटिक सर्जन के पास भी जाती हैं ट्रीटमेंट्स कराने के लिए अपनी शादी से पहले, क्योंकि उनका ये सोचना होता है कि उनको ऐसा कोई ट्रीटमेंट कराना चाहिए जिससे उनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हों।
डॉक्टर रश्मि, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं एक सर्वे के मुताबिक 21 से लेकर 30 साल की अधिकतर लड़कियां कॉस्मेटिक सर्जन के पास जाती हैं कि कैटरीना कैफ जैसी बॉडी हो या माधुरी जैसी स्माइल हो, आप क्या कहेंगी? आपका मानना सही है कि आजकल काफ़ी सारी यंग गर्ल्स में अवेयरनेस बढ़ गई है और वो आके सर्जरी कराने के लिए ज़रूर पूछने के लिए आते हैं और लोग डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ की तरह भी अपने आप को बनाना चाहते हैं। आई थिंक इसमें ये ज़रूर है कि एक तो अवेयरनेस है क्योंकि प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न, इंटरनेट, काफ़ी सारी ऐसी एरिनाज हैं जहाँ से पेशेंट्स को पता चलता है इन चीज़ों के बारे में। दूसरा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई है लोगों की और एटलीस्ट इन द यंगर पॉपुलेशन जो स्टिग्मा था कि आप कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, वो स्टिग्मा उनमें कम है। बड़े उम्र में 30s प्लस 40s में ज़्यादा स्टिग्मा है, उनकी पेरेंट्स की जनरेशन में स्टिग्मा है इसके बारे में, लेकिन यंगर जनरेशन में कॉस्मेटिक सर्जरी कराने में कोई ऐसा स्टिग्मा नहीं है एंड वो चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से अपनी लुक्स को इन्हांस करें ताकि उनकी करियर में, लाइफ में उनको एडवांसमेंट हो। ओके पूजा, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि यंग जनरेशन में बहुत क्रेज होता है कि हम कुछ ना कुछ कॉस्मेटिक सर्जरी कराएं या प्लास्टिक सर्जरी कराएं, आप क्या कहेंगी? यंग जनरेशन कराती तो जरूर है, हिंदुस्तान में भी इसकी होड़ मची हुई है, पर वो तो भी एक हाइड एंड सीक का खेल क्यों खेल रहे हैं? क्यों वो किसी को बताते नहीं है? एक्चुअली उन लोगों को ये रहता है कि पेरेंट्स क्या सोचेंगे, रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, हम लोग ये करा रहे हैं, हम वो करा रहे हैं, इसका साइड इफेक्ट्स क्या रहेंगे। पेरेंट्स उसकी वजह से ज़्यादा डरे रहते हैं कि इसके हार्म्स तो नहीं है। उन लोगों को अवेयरनेस पूरी नहीं होती है, होते हुए भी वो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं अवेयरनेस क्या है। और चीज़ें हर कोई कराता है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं कराता, छुप छुप कर कराते हैं, पेरेंट्स से हाइड करके कराते हैं, पर कराते सभी हैं। आज की डेट में कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा या कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो 18 साल की लड़की की एज में हो या कोई लड़का हो नहीं कराता हो। आज की डेट में हर बंदा लेजर ट्रीटमेंट ले रहा होता है, हर बंदा अपने लुक्स को इम्प्रूव करने में लगा हुआ है। कोई एक से बढ़कर एक बनने की कोशिश करता है, कोई अपने आप को नीचे रखने में नहीं बिलीव करता। अमजद, मैं आपसे जानना चाहूंगी, किसी वक्त था कि लोग बालों पे डाई या बालों को कलर कराना तो बहुत दूर की बात थी, आजकल तो अभी एक ट्रेंड बन गया है, आप क्या कहेंगे? आई थिंक पहले जब छुपाते थे वो ये था कि वो यंग दिखना चाह रहे हैं, उनके बालों में कलर लगा रखा है, दुनिया क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेगा। बट वो ट्रेंड जैसे मल्टीमीडिया आया है, अवेयरनेस आई है, तो हर आदमी खेलना चाहता है अपने बालों के साथ। और फैशन कलर में 2 किस्म के कलर हैं, एक फैशन कलर है, एक बेस कलर। बेस कलर वाला हमेशा डरपोक रहता है कि मेरे को दुनिया को नहीं दिखाना कि मैं बेस कलर लगा रहा हूँ। बट जो फैशन कलर वाला है वो बिंदास है, जैसे मैंने बोला 17 साल की उम्र से वो लगाना शुरू करते हैं एंड दे कीप ऑन डूइंग एक्सपेरिमेंट। और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर मतलब अवेयरनेस की वजह से वो करना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ जैसे कंपटीशन में रहना चाहते हैं। और खासतौर से मेरे ख्याल से बॉलीवुड और हॉलीवुड भी काफ़ी मेजर रोल प्ले कर रहा है एंड हर आदमी एक एक्ट्रेस दिखना चाहता है, कटरीना दिखना चाहता है एंड एक वो झिझक जो निकली है। पर कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी कहीं एक्सपीरियंस हुआ है कि कोई लड़की या लड़का आता हो और वो कलर जरूर कराता हो पर वो कहे कि लगना नेचुरल चाहिए? जैसे मैंने बोला कि जो डरपोक होते हैं वो ज़्यादा कलर से एक्सपेरिमेंट नहीं करते, वो बेस कलर के आसपास ही रहते हैं। और जो फैशन वाले होते हैं वो बिंदास होते हैं कि आप कुछ भी कर दीजिए, अच्छा लगना चाहिए, यू नो, इट शुड बी डिफरेंट। तो वो एक है। और जो एक्सपेरिमेंट वगैरह ज़्यादा जो नहीं कर सकते वो बेस कलर के आसपास रहेंगे, बट वो दुनिया को बता नहीं सकते कि मैं कलर लगाता हूँ। इट शुड बी, मैंने कभी बताया मैं कलर लगाता हूँ, तो इट हैज़ टू बी दैट वे। ओके सोनिया, आप एक फिटनेस एक्सपर्ट हैं। हर लड़का लड़की एब्सोल्युटली फिट रहना चाहता है, पर फिट रहने के लिए कई मेहनत करने की जरूरत होती है। कई लोग बहुत मेहनत करके फिट रह पाते हैं, बट कभी कभी सर्जरी का सहारा भी लेना पड़ता है। कई लोग बैरिएट्रिक सर्जरी हो गई, कई सर्जरी कराते हैं कि हम मोटे से पतले हो जाए। आप क्या कहेंगी, सर्जरी कराने के बाद भी लोग उसे बताना चाहते हैं कि हम तो नेचुरली पतले हो गए? एक्सटर्नली तो ब्यूटीफुल हम है ही है। सो एक कॉम्बिनेशन अगर हम फिटनेस का लेते हैं टू कीप आवरसेल्फ हेल्दी और टू लुक ब्यूटीफुल, एक एज के बाद मुझे लगता है कि उसका सहारा लेना कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाता है। सो एक ऑसम बॉडी अगर निकल के आती है, वो आ जाती है एंड यू गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन एंड इसमें कोई बुराई नहीं है। रीटा जी, जैसे इन्होंने कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं है, एक एज के बाद इसका सहारा लेना ही पड़ता है और लेना भी चाहिए। हम लेते तो जरूर हैं, बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है कि हम उस चीज को फेस नहीं कर पा रहे? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कई बार हम जैसे भगवान ने हमें बनाया हम उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। औरों को देखते हैं, खुद को कंपेयर करते हैं कि उसका बाल अच्छा है, उसका चेहरा अच्छा है,
तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली कॉन्फिडेंस की कमी है। तो हम लोग जब इस सर्जरी का सहारा या इन चीजों का सहारा लेते हैं, इट्स नॉट टू इम्प्रेस अदर्स, खुद को इम्प्रेस करने के लिए, अपनी आंखों में खुद के जहन को ऊपर उठाने के लिए हम लोग कॉस्मेटिक सर्जरी की तरफ जाते हैं। और दूसरी बात ये कि हमारे इंडिया में सब लोग कहते हैं नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी। तो इंडिया में लोग नेचुरल ब्यूटी दिखने के लिए या नेचुरल ब्यूटी कहलाने के लिए कई बार दूसरों को नहीं बताते कि उन्होंने ये सब चीजें की हैं या उन्होंने कॉस्मेटिक चीजों का सहारा लिया है, क्योंकि वो नेचुरल दिखना चाहते हैं। दूसरा, इस वजह से भी कई बार लोग नहीं बताते कि कल अगर इस लड़की ने ये चीजें कराई हैं, लोग बोलते हैं ये तो प्लास्टिक है, ये फेक है, और कल अगर वो शादी करती है और वो दूसरी जो उसके जो इन-लॉज है, अगर उनको पता लगता है कि लड़की ने कुछ करवाया है तो उसमें कोई ऐब है, तो कहीं ना कहीं एक स्टिग्मा जो अभी भी चला आ रहा है जनरेशन से, वो अभी भी कहीं ना कहीं लागू है, और इसी वजह से लोग बताते नहीं हैं। और ऑफकोर्स जैसे आपने कहा, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए लोग ज्यादातर ये करते हैं। रति, एक चीज मुझे आप बताइए कि हमने एक सर्वे में देखा कि 22 से 30 साल की लड़कियों में एक जबरदस्त होड़ है कि वो कॉस्मेटिक सर्जरी कराना चाहती हैं, पर वो 45 से 50 साल की वो एक हिंदुस्तानी महिला कहाँ, उसको भी है कि वो रिंकल फ्री हो, ऊंची हील पहने, वो भी बोटॉक्स कराए, वो भी स्मार्ट और गुड लुकिंग लगे। क्या उनको, क्या हिंदुस्तान में क्या जीने का हक नहीं है? बिल्कुल है रूपल। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि हर ओल्डर वुमेन, मिडिल एज वुमेन फ्रेश लगना चाहती है, यंग लगना चाहती है, कौन नहीं चाहेगा। और इसके लिए खास करके प्रोफेशनल सर्कल्स में, लाइक आई एम अ प्रोफेशनल, सो उसमें आप जितना यंग और फ्रेश लगोगे, आप परसेप्शन है कि आपके आइडियाज भी उतने यंग और फ्रेश होंगे, सो उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, आपकी वर्किंग लाइफ भी इलोंगेट होती है, and that is very very important, and why not? Today the older women are in fashion anyway. आप क्या कहेंगे डॉक्टर वरुण कि आप एग्री करते हैं इस बात के लिए कि छिपाते नहीं? आपके पास ऐसी महिलाएं आती हैं कि मुझे बस मेरे चेहरे से झुर्रियां हटा दो, बट पता नहीं चलना चाहिए कि कभी झुर्रियां थी? डेफिनेटली, एक्चुअली दोनों तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ओपनली इसके बारे में डिस्कस करते हैं अपने फ्रेंड से। इनफैक्ट काफी लोग हैं जिन्होंने हमसे बोटॉक्स या फिलर ट्रीटमेंट कराया है और फिर वो अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड करते हैं हमारे पास जाने को। तो इस तरह के भी लोग हैं जो ओपनली अपने फ्रेंड सर्कल में अपने नोन टू लोगों के साथ डिस्कस करते हैं इन ट्रीटमेंट्स के बारे में। बट डेफिनेटली ऐसे भी लोग हैं जो नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि उन्होंने कोई ट्रीटमेंट कराया। जैसे इनफैक्ट कुछ लोग होंगे जो आकर हमें कहेंगे कि प्लीज आप किसी से बात नहीं करिएगा, या हम लोग क्लिनिक की रिसेप्शन पे भी नहीं दिखना चाहते, क्योंकि अगर हमारे फ्रेंड्स ने देख लिया, अगर वो आपके पास ट्रीटमेंट्स के लिए आते हैं तो शायद वो पूछेंगे कि तुम क्या कराने आए थे। और अगर वो आपसे पूछे तो आप ये कहिएगा कि उनको कोई स्किन प्रॉब्लम थी, वो उसके लिए ट्रीटमेंट कराने आए थे। तो डॉक्टर रश्मि, आप क्या कहेंगी कि ऐसे छुपाते हैं, नहीं बताना नहीं है कि हम कुछ कराने आए थे? आपके क्या एक्सपीरियंसेस है? हर किस्म के लोग हैं जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास हैं। पीपल अभी भी लोगों को नहीं बताना चाहते कि उन्होंने सर्जरी कराई है, क्योंकि उसका जो स्टिग्मा है कि देखो ये अपने आप को कितनी वेन है, या दे वांट टू डू ऑल दिस, तो वो वैनिटी जब आ जाती है, जिसको हम समझते हैं इट्स अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन द पर्सन। एग्जैक्टली। डॉक्टर रश्मि, के सोशल टैबू की तरह क्यों बना हुआ है? आई थिंक क्योंकि वो हमारी जो समाज है, हमारी जो सभ्यता है, इंडियन जो कल्चर है, उसमें ये सब वैनिटी और इसको हम बुरा मानते हैं, इसलिए लोग इन चीज़ों को छुपाते हैं। अब जैसे आप बाहर के मुल्क में देखते हैं, मिशेल ओबामा ने जैसे स्टेटमेंट दिया कि यू नेवर से नेवर टू कॉस्मेटिक सर्जरी। वो अपनी उम्र को नहीं छुपा रही हैं, वो अपने 50th बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही हैं और ये भी कह रही हैं कि मैं अच्छा दिखना चाहती हूँ, पर वो ये तो नहीं कह रही कि मैं 40 साल का दिखना चाहती हूँ, मैं आई वॉन्ट टू लुक लाइक अ गुड लुकिंग 50-year-old वुमन। Exactly. हमारे कल्चर में ये नहीं है, हम अपनी उम्र को भी छुपाना चाहते हैं, अपनी इंडियन नारी की जो सभ्यता है उसको भी मेंटेन करना चाहते हैं और साथ में अच्छा भी लगना चाहते हैं। तो उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट आता है उस वजह से लोग इसको छुपाते हैं। ओके, कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है तो पूजा, यंग जनरेशन हमेशा से एक स्मार्ट, इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट है, तो फिर वो इस लड़ाई में क्यों नहीं जीत पा रहे? क्यों नहीं वो खुल के सामने आते हैं कि हाँ मैं आज कॉस्मेटिक सर्जन से मिली थी? क्या मतलब, क्या वजह है? ऐसा कुछ नहीं है। जो आज की यंग जनरेशन है वो अपने दोस्तों में सबसे डिस्कस करते हैं, बस वो अपनी फैमिली से हाइड करते हैं, क्योंकि फैमिली उनको सपोर्ट करे या नहीं करे तो दे आर लाइक ओके फाइन, वी कैन मैनेज, वी कैन वर्क, हम लोग काम करते हैं अपनी पॉकेट मनी से, दे आर डूइंग एवरीथिंग, सब कुछ कराते हैं वो लोग, फैमिली से हाइड करके चलते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं कि अमजद, हर कोई आगे निकलना चाहता है, पीछे नहीं निकलना चाहता, आप क्या कहेंगे? आई थिंक जो सब लोगों ने बोला है कि काफी सालों से एक मुहावरा चल रहा है, बुढ़ी घोड़ी लगाम,
और उस डर की वजह से कि भाई हम अपने बुजुर्गों को बताएंगे तो वो बोलेगा इस उम्र में जवान बनने की कोशिश कर रही है। बट अगर आप अवेयरनेस की बात कर रहे हो कि हर इवन 50 में और 60 में भी वो यंग दिखना चाह रहे हैं, बट वो यंग नहीं दिखना चाह रहे, बट अपनी फीचर्स को इनहेंस करना चाह रहे हैं। Okay. The best thing is they want to enhance. They don't want to look like 50 में जाके 40 की दिखने चाह रहे हैं, बट जो फीचर्स ढल गए उसको इनहेंस करना है, और इनहेंस करने के लिए मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है। ये बॉलीवुड इन्हें बहुत फॉलो करती है कि ये क्या करते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे दिखते हैं, बट वो बॉलीवुड ही सामने नहीं आता कि हमने बोटॉक्स कराया था, हमने ये कराया था। आई थिंक ये कंपटीशन नहीं है। आई एम 40-45, लेकिन मुझे आई वॉन्ट टू लुक गुड इवन एट 50-60। इट इज नॉट दैट बिकॉज रेखा सुंदर लग रही है। आई वॉन्ट टू लुक गुड एंड प्रेजेंटेबल इन एनी एज, और उसके लिए अगर एडवांसमेंट हो रही है दैट इज फॉर माई बेटरमेंट, आई विल डू इट, नॉट फॉर अ कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन मेरा खुद से है। ओके, ये तो इनका ओपिनियन था, कंपटीशन इनका खुद से। आप क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि जो दिखता है वो बिकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप अच्छा दिखना चाहते हैं, आपकी जिंदगी है, अगर आपको लगता है कि उससे आपको जितना अच्छा चेहरा होता है अटेंशन उतनी ही अच्छी मिलती है आपको। सो अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप जिंदगी में पीछे रह रहे हैं और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि कुछ फीचर्स आपके अच्छे नहीं हैं और आप उनको सुधारते हैं और आगे बढ़ पाते हैं, तो मेरे हिसाब से उसमें कोई बुराई नहीं है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं।